दिल्ली के हौज काजी इलाके से एक बहुत ही घटिया और गंदी खबर सामने आई है। मतलब गंदी क्या, इतनी गंदी कि इससे गंदा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ एक बेटे ने अपनी ही माँ का रेप कर दिया। सुनने में और कहने में भी घिनौना लग रहा है, लेकिन सच है। 39 साल के मोहम्मद फिरोज और सोहेल, उसको किसी ने भड़काया कि अतीत में उसकी माँ का कोई अफेयर था और वो एक बच्चलन औरत है। तो उसने तुरंत अपने पिता को फ़ोन लगाया, जो उसकी माँ और बहन के साथ हज यात्रा पर गए थे, और उन्हें वापस आने को कहा और अपनी माँ के बारे में बेहुदा बातें करने लगा। तो इस पर फिरोज के पिता ने हज यात्रा बीच में छोड़ने से इनकार करते हुए बाकी बातें घर पर आकर करेंगे बोला। वो लोग 1 अगस्त को घर पहुंचे तो मोहम्मद फिरोज अपनी 69 वर्षीय बुजुर्ग माँ पर बुरी तरह बरस पड़ा और गाली गलौज करने लगा। उन्हें चरित्रहीन बताते हुए अपने पिता से अपनी माँ को तलाक देने की जिद करने लगा। माँ ने माहौल ज़्यादा खराब होते देखा तो कुछ समय के लिए अपनी बड़ी बेटी के घर पर चली गई। फिर लगा कुछ शांति है और अब बैठकर बात की जा सकती है, तो 11 अगस्त को अपने घर वापस चली आई। लेकिन रात को उनका बेटा फिरोज और सोहेल बात करने के बहाने से उन्हें कमरे में ले गया और फिर कमरे का दरवाजा बंद करके उनके साथ मार पिटाई और गाली गलौज करने लगा और फिर चाकू दिखाकर बोला, मैं जो कहता हूँ चुपचाप करो। फिर उस आदमी ने अपनी बुजुर्ग माँ का जबरन बलात्कार किया और कहा, यह मजहबी इंसाफ है और मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा दे रहा हूँ। सोचिए उस गंदे आदमी की मानसिकता क्या रही होगी जिसने अपनी जन्म देने वाली जननी को ही नहीं बख्शा। फिर वो अपनी माँ को डरा धमकाकर वहां से चला गया और बेचारी बूढ़ी माँ शर्मिंदगी के मारे किसी को अपने कपूत की गंदी हरकत बता भी ना सकी। लेकिन ये सब यही नहीं रुका। फिरोज 3 दिन बाद 14 अगस्त को फिर घर वापस आता है और सुबह 3 बजे जब सभी सो रहे थे अपनी माँ को उठाकर कहता है, कुछ जरूरी बातें करनी है, कमरे में चलो। और वो फिर से अपनी माँ का बलात्कार करता है और चला जाता है। लेकिन इस बार उसकी माँ हिम्मत करके अपनी 25 वर्षीय छोटी बेटी को बताती है और बेटी अपनी माँ को लेकर नज़दीकी हौज काजी पुलिस स्टेशन जाती है और फिरोज के खिलाफ FIR कराती है। तब उसकी माँ कहती है कि फिरोज के सभी आरोप गलत हैं, जिनका उसके पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट करती है और रेप की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू करती है। लेकिन फिरोज ने पुलिस को भी यही बयान दिया कि उसने अपनी माँ को अतीत के गुनाहों की सजा दी और मजहब के तहत इंसाफ किया। लेकिन क्या कोई भी धर्म, कोई भी मजहब इतनी गंदी और घिनौनी सीख दे सकता है? शायद इसे लगता है कि मजहब का नाम लेने से कुछ कट्टरपंथी इसके साथ खड़े हो जाएंगे और इसे बचा लेंगे। लेकिन मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ऐसे गंदे आदमी को सीधा खत्म कीजिए। क्यों बेवजह कानून का समय और पैसा बर्बाद करना? आपके हिसाब से इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट कीजिएगा। जय जननी।